प्रभात। थर्ड क्लास हिंदी उड़ान हिंदी पाठमाला भाग 3 में हम पढ़ते हैं सूर्योदय का देश जापान। सूर्योदय का मतलब सूर्य उदय होता है, जहाँ सूर्य निकलता है सबसे पहले, का देश जापान। आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि सूर्य जब निकलता है तो सबसे पहले कहाँ निकलता है, कहीं तो सबसे पहले आता होगा, तो वो देश है जापान। जापान एक बहुत सुंदर देश है, वहाँ के लोग बहुत शालीन हैं और सूर्य भी वहीं पर उदय होता है। क्यों उदय होता है? क्योंकि सूर्य जो है वो जापान जो है वो पूर्व दिशा में है और सूर्य कौन सी दिशा में है? सूर्य भी पूर्व दिशा में है। तो जब वो अपने घर से निकलेगा तो पहले अपने ही घर के पास वाली जगह पर सबसे पहले जाएगा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपने गेट के बाहर जो सबसे नज़दीक चीज़ होती है वहाँ पर हम जाते हैं। तो इसी तरह से सूर्य उदय भी जापान में ही होता है। क्यों? क्योंकि जापान उसी दिशा में है। चलिए पढ़ें अब हम। जापान एशिया का महाद्वीप एक छोटा सा परंतु सुंदर देश है। जापान एशिया महाद्वीप का एक छोटा परंतु सुंदर देश है। पंकज जापान की यात्रा से लौटा तो उसके दोस्तों ने वहाँ के बारे में ढेर सारे सवाल किए। क्या तुम भी जापान के बारे में जानना चाहते हो? तो फिर पढ़ो इस पाठ को। देखिए, जब हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भूमि, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देख कर आते हैं। और जब हम अपने देश में आकर अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से मिलते हैं तो वो हमेशा ऐसा पूछते हैं कि वहाँ पे क्या देखा, और वो सुनकर उनको भी उस देश के बारे में जानकारी होती है और हमें भी बताकर आनंद आता है। पंकज 2 महीने की यात्रा के बाद जापान से वापस लौटा तो उसके दोस्त अनिल नवाज उससे जापान के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। 2-3 दिन के बाद वे पंकज के घर ही पहुंच गए। बहुत दिनों बाद मिलने पर तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। नवाज बोला, जापान जाकर तो तुम हम दोनों को भूल ही गए थे। पंकज बोला, नहीं दोस्तों, तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ। बताओ क्या हालचाल है? अनिल ने कहा, यहाँ सब ठीक ठाक है। हम दोनों तो तुमसे जापान के बारे में जानने के लिए आए हैं। पंकज ने जब जापान के बारे में बताना शुरू किया। क्या शुरू किया? उसने क्या बताया जापान के बारे में? जापान बहुत सुंदर देश है। वहाँ के लोग सरल स्वभाव के यानी सीधे स्वभाव के हैं और सबका आदर सत्कार करने वाले होते हैं। अच्छा, तुम लोगों को तो मालूम ही होगा जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। अनिल और नवाज ने कहा, हाँ हमें पता है। पंकज ने कहा, पर शायद तुम्हें यह नहीं मालूम होगा कि जापान को रोबोटों का द्वीप भी कहा जाता है। रोबोट मालूम है आपको क्या होते हैं? एक मशीन जैसा मशीनी मनुष्य होता है जो कई प्रकार के कार्य कर सकता है। पूरी दुनिया में वहाँ सबसे ज़्यादा नए नए किस्म के रोबोट बनते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं। कई चौराहों पर मैंने आदमियों को नहीं बल्कि रोबोटों को यातायात व्यवस्था संभालते देखा है। वहाँ बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले रोबोट भी मिलते हैं। मैं तुम दोनों के लिए नाचने वाला रोबोट लाया हूँ। पंकज ने अलमारी में से निकाल कर दोनों को एक एक रोबोट दे दिया। इस सुंदर उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल और नवाज खुश होकर बोले। देखिए, जब मित्र बाहर से आते हैं तो हम अपने मित्रों के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लाते हैं और वो तोहफ़ा लेकर हमें बड़ी प्रसन्नता भी होती है ना। आप भी जब कहीं बाहर जाओ तो आप भी अपने मित्रों के लिए तोहफ़ा लाना ना भूलें, और जब आपके मित्र जाएं आप उनसे जब वे आपको तोहफ़ा दें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए और उस तोहफ़े की प्रशंसा करनी चाहिए। इस सुंदर उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल और नवाज खुश होकर बोले। पंकज फिर जापान का हाल सुनाने लगा। दुनिया का सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन में यात्रा करने में जो आनंद आता है वह बता नहीं सकता। जानते हो, टोक्यो से क्योटो तक 500 किलोमीटर की यात्रा केवल 3 घंटे में ही पूरी हो गई थी।
अगले पेज पर आ गए हैं हम। 3 मार्च को जापान में बालिका दिवस मनाया जाता है। उस दिन लड़कियां अपनी अपनी सहेलियों को सुंदर पोशाकों में सजी धजी गुड़ियों को दिखाने के लिए घर पर बुलाती हैं। बालिका दिवस की तरह ही 5 मई को बालक दिवस मनाया जाता है। देखिए, 3 मार्च को बालिका दिवस और 5 मई को बालक दिवस, यानी कि 2 महीने और 2 दिन के बाद ये बालक दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी लड़के अपने अपने घरों की छत पर खड़े होकर मछली के आकार की पतंगे उड़ाते हैं। यानी कि उनकी जो पतंग होती है उसका आकार कैसा होता है? मछली जैसा। जगह की कमी होने के कारण जापान में छोटे छोटे घर होते हैं। जापान एक छोटा सा देश है, वहाँ पर जगह कम है, परंतु होते साफ सुथरे और सादगी के साथ सजे हुए घर छोटे तो होते हैं लेकिन साफ सुथरे होते हैं और सादगी से सजे हुए भी होते हैं। घर में घुसने से पहले जूतों को बाहर ही उतारना पड़ता है। नवाज बोला, यह तो अच्छी बात है, समय मिलने पर हम तीनों एक साथ जापान जाएंगे। पंकज बोला, अब मैं थक गया हूँ, बाकी बातें फिर कभी बताऊंगा। सायोनारा। यह सायोनारा क्या होता है? अनिल ने पूछा। पंकज ने बताया, जापानी भाषा में गुड बाय को सायोनारा कहते हैं। यह सुनकर अनिल और नवाज भी सायोनारा कहकर अपने अपने घर चल दिए। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी जानकारी हमें मिली। हम जापान नहीं गए तो क्या हुआ, हमें जापान के बारे में पता चला। वहाँ के लोग सीधे और सरल होते हैं। वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है और बुलेट ट्रेन बहुत तेज़ चलती है। अभी तो इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। जापानी जो इंजीनियर हैं वो भारत के लिए भी बुलेट ट्रेन बनाएंगे। और फिर जब कभी आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी मौका मिलेगा बुलेट ट्रेन में जाने का। और इसके बाद क्या है कि उन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पर 3 मार्च को बालिका दिवस मनाया जाता है और 5 मई को बालक दिवस मनाया जाता है। और इस देश की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये सूर्योदय का देश है। और उसके लिए वहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध है? वहाँ के रोबोट बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे रोबोट बनाए जाते हैं जो 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 काम व्यक्ति करते हैं, रोबोट वो सारे काम आसानी से संभाल लेता है। यहाँ तक कि चौराहों पर पुलिस की जगह पर कई जगह रोबोट ही व्यवस्था करते हैं, यानी यातायात को संभालते हैं। और बड़े बूढ़ों की सेवा करने के लिए कभी कभी मम्मी पापा को समय नहीं होता, उनको नौकरी पे जाना होता है, तो क्या करते हैं, वहाँ पर रोबोट को छोड़ जाते हैं और वो बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। सेवा का मतलब कि उनको पानी देना, रोटी देना, उनके और जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो सब रोबोट कर देता है। तो ये तो कितनी अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि हमारे देश में भी इसी प्रकार के रोबोट्स बने और हमारा देश भी खूब उन्नति करे। तो ये आपका पाठ था सूर्योदय का जापान। आपको अच्छा लगा?